Hello students, welcome back. Today we are going to start a new chapter from New Stepping Stone, and the chapter name is The Jackal's King, and that is chapter 3 from New Stepping Stone English Literature for class 5th. So let us get started. Okay students, before to start the Jackal's King story, it's an Indian folk tale. That means ये एक काल्पनिक कहानी है, जो काल्पनिक कहानी है. Today we are going to start this mythological story. So in this story there is some statement. It is written in a colorful letter. Let us read it at first. What it is written: read this story about a foolish jackal who thought he could fool everyone into believing that he was a king. तो इसमें एक मेन बातें बताया गया है कि कहानी शुरू होने से पहले कि व्हाट्स द स्टोरी इज बेस्ड, यानी कि किस पर ये स्टोरी आधारित निर्भर है या आधारित है, किस इंसिडेंट को लेकर और किस आइडियाज को लेकर ये कहानी आधारित है. तो ऑब्वियसली इट इज रिटन दैट इन द टॉपिक दैट अबाउट द स्टोरी ऑफ वन ऑफ द जैकल, और वो किस तरह से राजा बना एंड उसके माइंड में क्या चल रहा था. तो यहाँ पे कलरफुल सेंटेंस में लिखा गया है कि रीड दिस स्टोरी अबाउट ए फुलिश जैकल, यानी कि मूर्ख सियार के बारे में ये कहानी है, जिसमें कि हु थॉट ही कुड फूल एवरीवन इनटू बिलीविंग दैट ही वाज ए किंग. तो हु थॉट, जो कि उसने वो सोचता था कि ही कुड फूल एवरीवन, सभी को मूर्ख बना सकता है इनटू बिलीविंग दैट ही वाज ए किंग. तो लोगों को विश्वास दिलाकर वो सबको मूर्ख किस तरह से उसने बनाया कि वो एक राजा है करके. लेकिन उसका जो भी कहानी, जो भी योजनाएं थी, वो सारे इस कहानी में बताए गए हैं. तो क्या परिणाम होता है, लेट अस फाइंड आउट. अ जैकल रोम्ड इन द रेन ऑल डे लुकिंग फॉर गुड. अ जैकल रोम्ड इन द रेन ऑल डे लुकिंग फॉर फूड. एक सियाल घूम रहा था. रोम्ड मीन्स घूमना. इन द रेनफुल डे, यानी कि बारिश में वो पूरी दिन वो घूमता रहा. लुकिंग फॉर फूड, यानी कि किसको, खाना की तलाश पर. ही डिड नॉट फाइंड एनी एंड इट गेट डार्क. उसको खाने के लिए दिन भर कुछ भी नहीं मिला और अंधेरा हो गया. ही स्निक्ड इनटू टाउन एंड इंटर्ड अ वाशर्समैन्स हाउस. और वो स्निक्ड मीन्स चोरी छिपे आना. स्निक मीन्स चोरी छिपे आना. तो ही स्निक इनटू टाउन, और वो सूंघते सूंघते वो शहर की ओर, नगर की ओर आया, और उस नगर में इंटर ए वाशरमैन्स, धोबी के घर में घुसा. ही एट वाट एवर ही कुड पुट हिज स्नाउट टू. और उसने उसके स्नाउट का मतलब होता थूतन, यानी कि जो थूतन जिसे बोलते, जो नाक, काला सा स्पॉट एरियाज जो हर एक कुत्ते बिल्लियों में दिखते हैं, उसको थूतन बोलते हैं, जिससे कि वो सूंघता है. तो रिसेप्टर जिसे बोल सकते हैं आप, जिससे कि सूंघने की शक्ति उनके रिसेप्टर में होती है, थूतन में होती है. तो स्नाउट जिसे बोलते हैं. ही एट वाट एवर ही कुड पुट हिज स्नाउट टू. और जो भी उसके थूतन के सामने सूंघने पर उसको जो कुछ भी उसके सामने आता वो सारा चीज़ वो खा लेता था. एंड एज ही रन इन हंग्री he fell into the washerman's indigo vat. और जिस प्रकार से वो भूख से एकदम he ran in a hungry, यानी कि भूख से वो खाने की तलाश में दौड़ा जा रहा था. तो उसी सिलसिले में वो क्या हो गया, he fell into the washerman's indigo vat. वैट का मतलब होता है एक बड़ा सा टंकी,
जिसमें कि इंडिगो का मतलब होता है गहरा नीला रंग, जिसमें कि बड़े से उस टंकी में घोल के पानी के साथ रखा हुआ था। तो वाशरमैन के उस टंकी के अंदर दैट जैकल फेल इनटू इट, उसमें गिर गया। तो क्या हुआ, ही ट्राइड टू गेट आउट ऑफ इट बट कुडंट ही, और वो क्या किया कि वो बहुत कोशिश किया उसमें से, वो टैंकी से निकलने के लिए। ही केप्ट स्ट्रगलिंग टिल मॉर्निंग, वो इतना संघर्ष करते रहा कि सुबह हो चला था। तो वो मॉर्निंग तक उसने स्ट्रगलिंग यानी कि कोशिश किया निकलने के लिए। When all of a sudden a clever idea occurred to him, यानी कि इतना स्ट्रगलिंग करने के बावजूद भी उसको कुछ नहीं सूझ रहा था। आखिरकार उसको बाद में उसके दिमाग में एक तरकीब आया। तो आइडियाज मीन्स तरकीब आना। ही ले इन द बैट मोशनलेस, तो वो पड़ा रहा मोशनलेस। मोशनलेस मतलब एकदम मरा सामान, जिसमें कि शरीर में जब जान नहीं रहता तो कोई भी चीज़, कोई भी इंसान चाहे जानवर हो, वो मोशनलेस हो जाता है, विदाउट एनी मूवमेंट, कोई भी शरीर में हरकत नहीं होता। तो इस प्रकार से उसके दिमाग में आया, हिज लेग स्टिफ एज इफ डेड, और उसने अपने पाँव को इस तरह से स्टिफ किया। स्टिफ मीन्स एकदम सख्त किया, जैसे कोई चीज़ मर जाता है तो उसके हाथ पाँव से लेकर सारा शरीर टाइट पड़ जाता है, जैसे मानो पत्थर हो, पत्थर के समान उसने अपने शरीर को सख्त कर लिया। स्टिफ का मतलब सख्त करना। द वाशरमैन केम टू डिप हिज क्लॉथ्स इन द बैग एंड फाउंड व्हाट लुक लाइक अ डेड एनिमल्स इन इट। तो उसने वाशरमैन ने क्या देखा कि जैसे ही वो कपड़े को उस टैंकी में रंगाने के लिए डुबाने लगने ही वाला था इन द वाट, उसने क्या देखा कि एक मरा हुआ जानवर उस टैंकी में पड़ा हुआ देखा। तो वो कहने लगा, डिड नॉट गॉड गिव दिस wretched एनिमल्स एनी आइज टू सी वेयर ही वॉज गोइंग। तो वो डिड नॉट गॉड गिव, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने पर उसने ये सेंटेंस बोला, डिड नॉट गॉड गिव दिस wretched एनिमल्स। wretched का मतलब ये घिनौना जानवर को क्या ईश्वर ने आंख नहीं दिया देखने के लिए कि वेयर ही वॉज गोइंग, कहाँ पर वो जा रहा, उसको आंख नहीं था, उसको दिखाई नहीं दिया करके वो बकबक करने लगा उसको देखकर। ये ग्रम्बल्ड यानी कि भुनभुनाने लगा। ग्रम्बल्ड का मतलब भुनभुनाना, गुस्से से। एंड ही पिक्ड अप द जैकल इन डिस्गस्ट एंड थ्रू हिम ऑन द रॉक्स आउटसाइड टाउन। तो वो क्या करने, एंड ही पिक्ड अप, उसको उसने उस पानी से उठाया, यानी कि उस टैंकी से उसको उठाया, और गुस्से से, डिस्गस्ट का मतलब इन अनदर वर्ड गुस्सा होना भी, गुस्से से उसको उस टैंकी से निकाला और उसको फेंक दिया रॉक आउटसाइड टाउन, और शहर के उस तरफ जहाँ पर एक पत्थर होता, बड़े बड़े चट्टान थे, उस जगह में उसको फेंक दिया। द जैकल वेटेड टिल ही डिसअपियर्स एंड देन गॉट अप एंड ड्रैंक। तो जैकल तब तक इंतजार किया जब तक वो इंसान वहाँ से, वो वाशरमैन चला न गया, और फिर उसके बाद एंड देन गॉट अप एंड ड्रैंक, और जैसे ही वो चला गया वैसे वो क्या किया, उठा और दौड़ा। Once he found himself in a safe place, he looked at himself only to find that he was stand a strange blue all over. तो उसने क्या देखा कि once he found himself in a safe place, जैसे ही उसने अपने आप को जब दौड़कर एक सुरक्षित जगह में वो पहुंचा जहां पर वो अकेला था, सुरक्षित जगह में जब वो पहुंचा, उसने अपने आप को देखा। क्या देखा, ही वॉज स्टेन अ स्ट्रेंज ब्लू ऑल ओवर। तो स्टेन का मतलब होता है रंगीन। वो अपने आप को, अपने शरीर को पूरा रंगीन देखा। किस प्रकार के कलर में, ब्लू कलर के कलर में उसने अपने शरीर को रंगीन देखा। ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिमसेल्फ, वो अपने आप को पहचान नहीं सका, वो रंगीन कलर होने के कारण से। तो हाउ वुड अदर एनिमल रिकॉग्नाइज हिम। तो वो सोचने लगा किस तरह से मुझे दूसरे जानवर पहचान सकते हैं करके वो सोच लेगा। मे बी ही कुड वॉन्ट दिस इज टू हिज एडवांटेज एंड बिकम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट।
he thought. तभी उसने क्या किया, सोचा कि ये जो रंग, जो शरीर का रंग उसका बदल गया उस टैंकी में घुसने के कारण से, तो उसने ये सोचा कि इसका मैं लाभ उठाता हूँ, है ना, यही है मौका, लाभ उठाता हूँ। उसने सोचा कि किस तरह से उस जंगल का राजा या बन सकूं। He was after all a jackal. Nobody had to teach him tricks. तो he was after all, है ना, after all वो क्या था, एक सियार था। और सियार को तो कोई जरूरी नहीं है कि छल कपट या चालाकी किस तरह से करना है, तो nobody to teach him tricks। तो इसीलिए उसमें क्या था, naturally the jackal has a from the birth they have the quality of tricks, है ना, तो छल कपट या चालाकी उनमें पहले से ही रहता है, तो उस प्रकार का उसमें छल कपट बहुत ही ज्यादा था। He called a meeting of all the jackals and addressed them. "O jackals, the goddess of this forest appeared to me yesterday and poured ambrosia all over me and blessed me," she said. Blessed me. तो उस क्या कहने लगा, he called a meeting, उसने उसी समय क्या हुआ, एक बहुत बड़ा मीटिंग बुलाया, of all the jackals, सभी सियार का मीटिंग बहुत बड़ा बुलाया, and addressed them, और उसने उधर भाषण दिया। "O jackal, the goddess of the forest appeared to me yesterday." तो वो कहने लगा कि गॉडेस, एक गॉडेस देवी कल जंगल में प्रकट हुई, एंड पावर ऑफ एबोसिया ऑल ओवर मी एंड ब्लेस्ड मी। और पावर ऑफ एबोसिया मीन्स उसके ऊपर मधु डाला गया, दैट मीन्स एब्रोसिया, मधु उसके ऊपर डाला गया, ऑल ओवर मी एंड ब्लेस्ड मी, और उनको आशीष दिया, आशीर्वाद दिया गॉडेस ने। शी सेड, और कही, "फ्रॉम नाउ ऑन माय सन यू आर द किंग ऑफ दिस फॉरेस्ट." फ्रॉम नाउ ऑन, अब से आप, माय सन, मेरे बेटे, आज से, अभी से, यू आर द किंग ऑफ दिस फॉरेस्ट, इस जंगल का आप राजा हो करके गॉडेस ने मुझे कहा करके वो ही वॉज एड्रेसिंग टू द जैकल्स। एंड शी अपॉइंटेड मी किंग, और उन्होंने मुझे नियुक्त किया राजा के रूप में। इफ यू डोंट बिलीव मी, जस्ट लुक एट माई बॉडी। अगर आपको, यदि आप लोगों को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मेरे शरीर को आप देख सकते हो करके वो कहने लगा। सो फ्रॉम टुडे ऑन यू आर माई सब्जेक्ट्स एंड आई एम योर किंग। इसीलिए आज से यू आर माई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे विषय सिर्फ नहीं होता, प्रजा भी बोल सकते हो। आज से आप लोग मेरे प्रजा हो, एंड आई एम योर किंग, और मैं आपका राजा हूं करके कहने लगता है। डोंट यू एवर फॉरगेट इट, और इसे याद रखना है, भूलना नहीं है कि आज से मैं आपका राजा हूं, आप मेरी प्रजा हो। ऑल द जैकल्स लुक एट हिम इन अमेजमेंट, और सारे जैकल उसकी ओर देखने लगे। कैसे? अचंभा से। उसकी बातों को सुनकर उन लोग अचंभा माने, एकदम दे वर टोटली सरप्राइज्ड, हाउ इट्स दैट पॉसिबल करके उन लोगों में माइंड में सवाल आ रहे थे। तो his body was indeed colored as astonishing blue, तो his body was indeed, तब उसकी ओर सभी लोग देखा, देखने के बाद सचमुच में, है ना, colored as astonishing blue, यानी कि चौंका देने वाला कलर उसके शरीर में जो ब्लू कलर का था, तो वो उसके शरीर में ब्लू कलर का कलर आया। तो जैकल थॉट, जैकल ने सोचा, मे बी दिस इज ऑल ट्रू। तो वहां पे जितने भी जैकल्स हैं उन लोग सोचने लगे, अरे शायद ये सही है जो भी ये कुछ कह रहा है। तो व्हाई एल्स वुड बी ही बी ब्लेस्ड विद दिस अनअर्थली कलर। अनअर्थली क्या मतलब होता है? अजीब कलर, जो कि उनके
जैकल्स के किसी भी लोगों में, जैकल्स के किसी भी समुदाय में ऐसा प्रकार का कलर, वेरी डिफरेंट कलर नहीं था। तो दैट्स वाई दे वर वेरी सरप्राइज अबाउट द कलर दैट द जैकल हैड। तो वाई एल्स, वो बोलने लगा वाई एल्स, हम और कोई क्यों नहीं, यहाँ पे किसी का भी कलर ऐसा नहीं है, उसी का क्यों है। तो ये बातों को देखकर उन लोग क्या करने लगे, विश्वास करने लगे कि सही में वास्तव में ही क्या है कि उनको गॉडेस आकर उसको आशीर्वाद दिया होता। दे आस्क्ड हिम, योर हाइनेस व्हाट्स योर नेम। तो सभी लोग सेटिस्फाई होकर उनकी बातों को देखकर, सुनकर और उसके बॉडी के कलर को देखकर सभी लोग विश्वास करने लगे। और उनमें से एक आकर, यानी कि सभी लोग आकर उनको कहने लगे, दे आस्क्ड हिम, उन्हें पूछा, योर हाइनेस, हाइनेस वर्ड जो कि राजा महाराजाओं को के सम्मान पर उनको पुकारते हैं, तो जिसे हम लोग अत्र भावना बोलते हैं, अत्र भावना से उसको बुलाने लगे। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है करके जैकल को, जो ब्लू कलर्ड वन जैकल को पूछने लगे। हाउ कुड ही जस्ट से जैकल, तो वो तो एक बात है, वो जैकल तो अपने आप को संबोधित नहीं कर सकता है, तो इसीलिए ही वॉज नॉट एन इडियट, क्योंकि वास्तव में तो वो इडियट नहीं था। इडियट मीन्स बेवकूफ। ही सेड इंस्टीड, तुरंत ही उसने कहा जैकल टैकल लैकल राजा। तो खूब सारे लंबा नाम जो भी उसके दिमाग में आया वो बोलने लगा। तो यही कहा उसने कि जैकल टैकल लैकल राजा करके कहना है, दैट्स माय नेम करके उसने अपने आप को मेंशन किया। I hope that you understood this chapter up to here, and we will discuss in the next video. Till then, goodbye, take care.